मेरा नाम रुखसाना है। मैंने अपनी बेटी को आवाज दी, उठो मेरी जान, स्कूल का वक्त हो रहा है। आज तुम्हारा इम्तिहान है और यह दिन तुम्हारी जिंदगी के लिए बहुत अहम है। मेरी प्यारी बेटी सायरा, जो मेरे दिल का सबसे हसीन फूल थी, उसकी उम्र अब 19 बरस की थी और आज उसका 12वीं का पहला इम्तिहान था। मैंने उसे अपनी तरह अनपढ़ और अनजान नहीं रहने दिया। मैं चाहती थी कि वो कामयाबी की बुलंदियों को छुए, अपनी मां की गरीबी को जड़ से मिटा दे और हम दोनों की जिंदगी को आसान बनाए। जब सायरा सिर्फ 4 साल की थी, मैंने उसे स्कूल में दाखिल करवाया था। उस वक्त मेरी आंखों में एक चमक थी कि ये मेरी बेटी मेरी मेहनत को कभी बेकार नहीं जाने देगी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से मैं देख रही थी कि वो बहुत परेशान थी। मैंने उससे डर की वजह पूछी तो वो हंसकर टाल देती। मां हूं मैं, भले ही मैंने उसे जन्म न दिया हो, लेकिन उसके चेहरे की उदासी और दिल की बेचैनी को मैं बखूबी समझती थी। उसके चेहरे पर छाई उदासी किसी अनहोनी का इशारा दे रही थी। मैंने उसे तसल्ली दी, बेटी डरने की कोई जरूरत नहीं, मैंने तुम्हें बहादुर बनाया है। तुम अच्छे से जानती हो कि आज का इम्तिहान कितना जरूरी है। अगर तुमने इसे छोड़ा तो 12 साल की मेहनत बेकार हो जाएगी। लेकिन वो न जाने कौन सी सोच में डूबी थी कि इतना परेशान थी। फिर अचानक उसने कुछ ऐसा कहा कि मेरे होश उड़ गए। मां सुनो, उसने कहा। मैंने जवाब दिया, हाँ बेटी बोलो। उसने कहा, ठीक है, मैं इम्तिहान देने जा रही हूं, लेकिन आपको मुझे स्कूल छोड़ने आना होगा। मैंने हैरानी से पूछा, बेटी मैंने तुम्हें इतना हिम्मत वाला बनाया है, आज तुम इतना डर क्यों रही हो? उसने कहा, नहीं मां, बस आज आप मुझे छोड़कर आओ। मैं खामोश हो गई। हमेशा तो वो अकेले स्कूल जाती थी। मैंने उसे आत्मनिर्भर बनाया था, सिखाया था कि दुनिया डरने वालों को और कमजोर समझती है। लेकिन आज वो इतनी परेशान थी कि मैंने खुशी खुशी कहा, ठीक है बेटी, तुम तैयार हो जाओ, नाश्ता कर लो, मैं तुम्हें स्कूल छोड़ आती हूँ। रास्ते में वो धीरे धीरे चल रही थी, जैसे किसी के आने का डर हो। वो इधर उधर देख रही थी, थोड़ा घबरा रही थी। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटी तुम्हारी मां तुम्हारे साथ है, सारे बुरे ख्याल दिमाग से निकाल दो और सिर्फ अपने इम्तिहान पर ध्यान दो। उसने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा। मैंने कहा, लौटते वक्त अपनी सहेलियों के साथ घर आ जाना, डरना मत। उसने कहा, ठीक है मां। मैं उसे स्कूल छोड़कर वापस आ गई, लेकिन मेरा दिल वहीं अटका रहा। मुझे बार बार उसकी फिक्र सता रही थी। वो इतनी परेशान थी कि मुझे लग रहा था कि वो इम्तिहान ठीक से नहीं दे पाएगी। मेरा रोज का काम था कचरा चुनना। काम खत्म करके मैं जैसे ही निकली, सोचा कि सायरा की छुट्टी का वक्त हो गया है, मैं उसे लेने चली जाऊं। रास्ते में अचानक मेरे पैरों में कुछ चुभा। मैंने झुककर देखा तो मेरे होश उड़ गए। वो कोई और चीज नहीं बल्कि सायरा के गले का लॉकेट था, जो मुझे अपने घर के पीछे वाली गली में मिला। मेरा शरीर कांपने लगा। अगर उसका लॉकेट यहां है तो मेरी बेटी कहां है? मैं दौड़कर स्कूल की तरफ भागी। वहां पता चला कि उसका इम्तिहान हो चुका था। उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वो जल्दी घर चली गई थी। यह सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। स्कूल से घर का रास्ता सिर्फ 10 मिनट का था। वो अभी तक घर क्यों नहीं पहुंची? मैं उसे पागलों की तरह ढूंढने लगी, हर गली, हर कोने में, लेकिन मेरी सायरा कहीं नहीं मिली। मुझे याद आया कि उसने कुछ दिन पहले बताया था कि एक अमीर लड़का उसका पीछा करता है। मेरे दिल में डर और बढ़ गया। मैंने सोचा शायद वो घर चली गई हो। मैं घर पहुंची तो देखा कि दरवाजा खुला था। मैंने अंदर झांका और जो नजारा देखा उसने मेरे होश उड़ा दिए। मैं फूट फूट कर रोने लगी। मेरी बेटी सायरा वहां थी और एक अमीर लड़का उस पर जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। मैंने चीख मारी और वो लड़का चौंक कर पीछे हट गया। मैंने उसे पहचान लिया। ये वही लड़का था जिसके पिता की तस्वीर सायरा के लॉकेट में थी। वो शहर का मशहूर सेठ था। मैंने उससे कहा, तुम्हें ऊपर वाले का खौफ नहीं? तुम्हें पता है कि ये लड़की तुम्हारी क्या लगती है? उसने घमंड में कहा, तुम मुझे नहीं जानती, मैं कितना अमीर हूं। मुझे तुम्हारी बेटी चाहिए। बोलो कितने पैसे चाहिए? मैंने अलमारी से वो लॉकेट निकाला, उसमें सेठ की तस्वीर लगाई और उसे दिखाया। ये देखो, ये लॉकेट सायरा के गले में था जब वो मुझे मिली थी। वो लॉकेट देखकर सन्न रह गया। उसने अपने गले में ऐसा ही लॉकेट देखा। मैंने कहा, अगर ये लॉकेट सायरा के गले में था तो वो तुम्हारी बहन है। उसके होश उड़ गए। उसने सायरा की तरफ देखा जो अनजान नजरों से हमें देख रही थी। मैंने कहा, ये मेरी बेटी है, मैंने इसे पाला है, लेकिन जन्म नहीं दिया। ये मुझे कचरे के ढेर में मिली थी। सायरा जोर जोर से रोने लगी। उस लड़के ने हाथ जोड़कर माफी मांगी,
मुझे नहीं पता था कि ये मेरी बहन है। मेरे माता पिता इसे याद करके तड़प रहे हैं। उसने बताया कि सायरा के जन्म के बाद एक नौकर ने सेठ से बदला लेने के लिए उसे कचरे के ढेर में फेंक दिया था। जब पुलिस पहुंची तब तक सायरा वहां से गायब थी। मैं ही उसे उठाकर घर ले आई थी। उसने कहा, मेरे माता पिता को यह लॉकेट पहचान है, ये मेरी बहन ही है। वो सायरा को अपने माता पिता के पास ले गया। मैं भी साथ गई। वहां सेठ और उसकी बीवी ने सायरा को गले लगाया। उन्होंने मेरे सामने हाथ जोड़े। आपने हमारी बेटी को पाला, हम इसे आपसे नहीं छीन रहे। आप भी हमारे साथ इस हवेली में रहें। सायरा मुझसे लिपट गई। मैं अपनी मां को नहीं छोड़ूंगी। उन्होंने कहा, हम आप दोनों को साथ चाहते हैं। मैंने देखा कि सायरा को उसकी हक की जिंदगी मिल रही थी। मैं उसे वहां छोड़ने को राजी हो गई, लेकिन वो मुझे भी अपने साथ रखना चाहते थे। अब मैं सायरा के साथ उनकी हवेली में रहती हूं। मुझे कचरा नहीं चुनना पड़ता। सायरा खुश है और मेरी जिंदगी में भी सुकून आ गया है।